बारातियों में नाचने से नहीं, और जिस बाराती में कोई नाचता है ना अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। जिस शादी में पटाखा छूटता है ना अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। रसूल पाक नाराज हो जाते हैं कि सुन्नत मेरी अदा करने वाला है, नाम मेरा ले रहा है और काम गैरों का कर रहा है। अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों सुन्नत के मुताबिक काम करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी राजी होंगे। इसलिए कि शादी इनके बेटे की है, सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा जाने रहमत भी खुश होंगे। तो इस सुन्नत पर ध्यान देनी है कि हमें सुन्नत कैसे अदा करनी है। एक बहुत मशहूर अरब का शायर था, वो जवान हो गया। उनका कलाम, उनका अशार, उनके शेर व शायरी पूरे अरब के लोग पढ़ते थे। इतना बड़ा वो शायर था। जवानी के दहलीज पर कदम रखा, उसके दिल ने फैसला किया, दिमाग ने कहा हम भी शादी करेंगे तो कोई शायरा से करेंगे जो फसीह हो बलीग होगी, जिनका रुतबा, जिनका डंका पूरे अरब में बसता होगा, उन्हीं से हम भी शादी करेंगे, ऐसे ही लड़की लाएंगे। कुछ दिन के बाद फिर उसके ज़हन ने कहा कि तू अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करेगा या अपने बच्चों की अच्छी माँ लाने के लिए शादी करेगा। अपने बच्चों की अच्छी माँ लाने के लिए शादी करेगा। फिर उसने ऐलान कर दिया, ए अरब वालों सुनो, मैं जिसकी तलाश में था अब मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, अब तो मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे बच्चों की अच्छी माँ बनेगी। अमेरिका का दानिश्वर कहता है तुम एक अच्छी माँ दे दो, अच्छा मुआशरा हम तुम्हें दे देंगे। माँ जब अच्छी होगी ना फिर बेटी टिकटॉक पर नाचेगी नहीं, गैरों के साथ भागेगी नहीं, किसी और के यहाँ जाएगी नहीं। माँ जब अच्छी होगी ना तो दीन पर जब माँ चलने वाली होती है तो बेटी भी मुसल्ले पर नमाजी होती है, बेटा भी शराब नहीं पीता है, नमाजी बनता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। इसलिए कि जब एक अच्छी माँ आप लेकर के आएंगे, ये माँ के गोद से जब बेटा जन्म लेगा और हद बुलूगियत के तरफ वो पहुंचेगा, एक माँ सबक देगी बेटा तुम पर नमाज फर्ज है, अब जो होता है होने दे, लेकिन पहले तू नमाज पढ़ ले। एक माँ अपनी बेटी को तालीम देगी, तू हद बुलूगियत तक पहुंच रही है, अब तुझ पर नमाज का मसला लागू होता है, नमाज फर्ज होता है, अब तू नमाज पढ़। एक माँ कब तालीम देगी? जब अच्छी माँ लेके आएंगे तब। और हदीस पाक में भी है कि दीनदारी के बुनियाद पर शादी करो। दीनदारी की बुनियाद पर शादी करोगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत भी अदा होगी, बरकत भी होगी, नस्ल भी सुधरेंगे। आज लोग दौलत के पीछे भागा है। दौलत ये क्या चीज़ है भाई? आज कमाइएगा कल आ जाएगी। शादी में क्या मिलता है? सोफा, गद्दा, पलंग, तकिया, फ्रिज, कूलर, ये सब ना। कल आप मेहनत करेंगे ना अपने पैसे से कमा लेंगे।